तो फिल्म की शुरुआत होती है डेबी नाम की एक लड़की से, जिसे अपने घर की सफाई करते हुए एक ओएजा बोर्ड मिलता है, जिसे देखते ही उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब उसने अपने फ्रेंड लेन के साथ मिलकर इस वीजा बोर्ड के साथ खेलना शुरू किया था। बचपन में डेबी ने अपनी फ्रेंड लेन को बताया था कि इस वीजा बोर्ड के जरिए स्पिरिट से कांटेक्ट किया जा सकता है और इस गेम को एंड करते हुए हमेशा गुड बाय बोलना जरूरी है। अभी वह इस बोर्ड को देख रही थी कि उसे लेन की कॉल आ गई। लेन से मिलने से पहले उसने इस वीजा बोर्ड को जला दिया और खुद बाहर आ गई। लेन असल में उसका इंतजार कर रही थी कि वह दोनों मिलकर फुटबॉल मैच देखने के लिए जाएंगे, लेकिन डेबी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अभी मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं हैं और कुछ ही देर में वो वापस आ जाएंगे। मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, लेकिन हम सुबह को मिलेंगे। लेन उसकी बात मान लेती है। डेबी उसे गुड बाय कहती है और घर के अंदर वापस आ जाती है। यह उसका डिनर टाइम था। वो अकेली आराम से डिनर कर रही थी कि अचानक उसके बैकयार्ड का दरवाजा खुल गया। वो घबराई नहीं। उसने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो बैकयार्ड का दरवाजा बंद करके कंफ्यूज्ड हो जाती है। जैसे ही वापस किचन में आई तो उसने देखा कि स्टोव भी चल रहा था। हालांकि जब वो यहां से गई थी तो हर चीज बंद थी। तभी डेबी ने इस स्टोव को बंद ही किया कि अचानक उसे अपने ऊपर से कोई आवाज आने लगी। वो अब अपने रूम में गई तो उसे बेड पे सही सलामत वो वीजा बोर्ड दिखाई दिया, जिसे वह पहले जला चुकी थी। चलते हुए उसके पांव से वीजा बोर्ड की प्लांचेट टकरा जाती है, जिसे वह उठाकर उसके लेंस में देखती है तो हमें उसकी लेंस से दिखने वाली आंख बिल्कुल सफेद दिखाई देती है, जिसका मतलब था कि अब उसे किसी ने पजेस कर लिया था और वो नॉर्मल इंसान नहीं रही थी। अब डेबी अपने रूम में लगी हुई फेरी लाइट्स को उतारती है और उसे अपने गले के इर्द गिर्द लपेट लेती है, जिसके बाद फर्स्ट फ्लोर से जंप करके अपने आप को फांसी देकर वो अपनी जान ले लेती है। सुबह होने पर हमें डेबी की फ्रेंड लेन को दिखाया जाता है, जिसे उसकी मॉम ने शॉकिंग न्यूज दी थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड डेबी, जिससे वह रात ही मिलकर आई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसीलिए अब लेन की फैमिली और लेन और डेबी के कुछ और दोस्त डेबी के पेरेंट्स के पास जाते हैं। उन्हें हौसला देने के लिए लेन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। इस हादसे से वो डेबी की याद में डेबी के रूम में जाती है, जहां पर उसे वीजा की प्लांचेट मिलती है। तभी यहाँ पर डेबी की मॉम भी आ जाती है, जो लेन को एक बॉक्स देती है, जिसमें डेबी और लेन की बचपन की कुछ चीजें थीं, डेबी की कुछ यादें थीं। लेन उन्हें लेकर घर आ जाती है और देखती है कि इसके अंदर काफी सारी उनकी पुरानी पिक्चर्स थी। इनके फ्रेंडशिप बैंड्स थे और कुछ वीडियोस भी थी, जिन्हें देखकर लेन पूरी रात डेबी को याद करती रही। और अगले दिन जब वह स्कूल गई तो उसने अपने फ्रेंड से शेयर किया कि डेबी के मरने के बाद भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे डेबी मरी ही ना हो, वो मेरे इर्द गिर्द कहीं हो, और मुझे लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। और बात करने का उनके पास एक ही तरीका था, वो था वीजा बोर्ड। अब लेन अपनी सिस्टर सारा और अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ वीजा बोर्ड ट्राई करने का डिसाइड करती है, ताकि वो डेबी से बात कर पाए। ये लोग इस गेम को डेबी के घर ही खेलने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि डेबी के वहां पर होने के चांसेस ज्यादा थे। अब लेन जाकर उसके रूम से वीजा बोर्ड और प्लांचेट उठा लाती है, जिसके बाद ये सभी लोग गेम स्टार्ट कर देते हैं। सभी ने अपनी फिंगर्स प्लांचेट पर रखी होती है। ये लोग सबसे पहले सवाल करते हैं कि अगर हमारे अलावा कोई भी स्पिरिट यहाँ पर है तो वह हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाए। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद एकदम से प्लांचेट यस पे मूव हो जाती है, यानी इसका मतलब कोई यहाँ पर था। इसके बाद प्लांचेट मूव करते हुए हाई फ्रेंड्स बनाती है, यानी जो भी स्पिरिट यहाँ पे थी वो इन सबको कह रही थी हाई फ्रेंड्स। अब इन्होंने सवाल किया कि तुम कौन हो। प्लांचेट डी पे मूव हो गई, जिससे इन्हें लगा कि वह डेबी ही है। इन्होंने डेबी से अपने दिल की बातें कहना शुरू कर दी कि वह डेबी को बहुत याद करते हैं। इसके बाद ये लोग भी गुड बाय कह देते हैं और फिर प्लांचेट भी दोबारा से गुड बाय पे आ जाती है, जैसे वो स्पिरिट भी इनसे गुड बाय कह रही हो। गुड बाय पे आते ही इनके घर की लाइट्स चली जाती हैं। ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एकदम से लाइट्स कैसे चली गई। अब लेन और उसके दो साथी मोबाइल फ्लैशलाइट लिए मेन स्विच चेक करने के लिए जाते हैं। लेन इसी टाइम चलते हुए जब किचन के पास से गुजरती है तो उसे वहां पर स्टोव चलता हुआ दिखाई देता है। अभी उसने स्टोव बंद ही किया था कि उसके आगे जाने वाला पीट एकदम से चिल्लाया। उसके सामने मिरर था। ये सब जब उसके पास आए तो उससे पूछा, क्या हुआ? तुम्हें पीट ने बताया कि मैंने अभी अभी मिरर में किसी की परछाई देखी थी और तभी किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया।
मेरा हाथ मिरर पे लगा और जख्मी हो गया। ये सब जो हुआ, ये बहुत ज्यादा डरा देने वाला था। इसलिए ये सब फौरन इस घर से बाहर निकल आए और अपने अपने घर चले गए। लेकिन आज के बाद से हर एक के साथ अजीबोगरीब काम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे इनका एक दोस्त ट्रेवर जब कहीं जा रहा था तो एकदम से उसके सामने ट्रॉली आ गई, जिससे उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। और फिर अचानक से उसके सामने दीवार पर हाई फ्रेंड्स लिखा हुआ आ गया। दूसरी तरफ इनकी दूसरी दोस्त इज़ाबेल जब अपने घर जाने लगी तो उसे अपनी कार पे हाई फ्रेंड्स लिखा दिखाई दिया। यहाँ तक कि पीट को भी अपने ही टेक्स्ट पर हाई फ्रेंड लिखा हुआ दिखाई दिया। यहाँ लेन को भी अपने घर अपने लैपटॉप पे हाई फ्रेंड्स लिखा दिखाई दिया। और ये सारे अलग अलग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। सुबह जब ये स्कूल में मिले तो इन सब ने अपने साथ होने वाले इन इंसिडेंट्स को आपस में शेयर किया और इन्होंने बात की कि लगता है डेबी इन सब से कुछ कहना चाहती है। इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि जल्द ही यह वीजा बोर्ड वाली गेम दोबारा खेलेंगे, ताकि यह डेबी से बात कर पाएं और जान पाएं कि आखिर वह कहना क्या चाह रही है। अब ये डिसाइड करने के बाद रात को दोबारा सारे डेबी के घर आ जाते हैं। उसी डाइनिंग टेबल पर ये लोग दोबारा वीजा सेटअप करते हैं और अपनी फिंगर्स रखकर बैठ जाते हैं। सबसे पहला इन्होंने सवाल किया कि डेबी, अगर तुम हमारे पास हो तो हमें कोई इशारा दो। और ये कहते ही उनके सामने वाली चेयर सरक जाती है। ये लोग घबराए नहीं। और इन्होंने दूसरा सवाल किया कि क्या तुम डेबी ही हो? और प्लानचेट एकदम से नो की तरफ मूव हो गई, यानी वो डेबी नहीं थी। अब प्लानचेट डी और जी की तरफ मूव होता है, यानी ये जो भी स्पिरिट थी उसका नाम डी और जी से बन रहा था। इसके बाद तेजी से प्लानचेट एक के बाद एक लेटर्स की तरफ मूव होने लग जाती है। और ये लोग देखते हैं कि प्लानचेट के जरिए स्पिरिट ने लिखा था रन मदर इज कमिंग, यानी भागो मॉम आ रही है उसके। ये कहते ही उनका वीजा बोर्ड हवा में उड़ जाता है। ये चारों चिल्लाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। अब लेन घर पे आ जाती है। लेन डेबी के लिए बहुत ज्यादा उदास थी। वो दोबारा डेबी की वीडियोस देखने लगी और इन्हीं वीडियोस में से डेबी ने एक वीडियो में इस वीजा बोर्ड के बारे में बताया था। ये वीजा बोर्ड असल में डेबी का नहीं था। उसे तो ये इसी घर से मिला था जो पुराने घर के ओनर्स का था। उसे मिला था ये एटिक की सफाई करते हुए। ये जानकर लेन ने फैसला किया कि वो अगले दिन डेबी के एटिक में जरूर जाएगी। असल में वो जानना चाहती थी कि जो सोल्स उनसे बातें कर रही हैं वो कौन है और क्या उनका ताल्लुक। डेबी के घर में रहने वाले पुराने लोगों से तो नहीं। अगले दिन वह अटिक में चली जाती है और वहां पुरानी रहने वाली फैमिली की उसे काफी सारी चीजें मिलती हैं और पिक्चर्स भी। और यहीं से उसे यह भी पता चल जाता है कि पहले इस घर में जेंडर फैमिली रहा करती थी, जिनके बारे में जब वो सर्च करती है तो उसे शॉकिंग न्यूज पता चलती है। इस फैमिली में 3 औरतें थीं, एक मदर और 2 बेटियां, जिनमें से एक का नाम डोरिस और दूसरी का नाम पॉलिना था। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वह बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। छोटी बहन डोरिस एक अजीब तरीके से इस घर से गायब हो गई थी और पूरी दुनिया से आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। जबकि उसकी बड़ी बहन पॉलिना को उसकी मॉम के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था और जब उसे रिहा किया गया तो तब उसे मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया। अब लेन पॉलिना से मिलने का फैसला करती है ताकि वह जान पाए कि आखिर उस घर में चल क्या रहा है। वो पॉलिना से मिलती है और उनसे यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर उस घर में ऐसा क्या है जिसने उनसे बात की। तो पॉलिना ने अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताना शुरू किया। उसकी मॉम असल में ऐसे ही बहुत से स्पिरिचुअल रिचुअल्स किया करती थी जिनसे वो स्पिरिट से कांटेक्ट कर पाए। एक वक्त में वो सिर्फ अपने हस्बैंड से ही कांटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया। उन्हें एक ऐसा मीडियम चाहिए था जो स्पिरिट्स की आवाजें उन तक पहुंचा सके। इसीलिए उसकी मॉम ने डोरिस को, यानी अपनी छोटी बेटी को, उन स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट कर दिया और फिर स्पिरिट्स उसकी आवाज लेकर बोलने लगी। स्पिरिट्स की आवाजें पहले तो उसकी मॉम की बहुत मदद करती रही, लेकिन फिर एक दिन यह आवाजें कंट्रोल से बाहर हो गई। उसकी मॉम जब इन आवाजों पर कंट्रोल नहीं ला पाई तो उन्होंने डोरिस के होंठ ही सी दिए ताकि डोरिस कुछ बोल ना सके और उनका स्पिरिट कनेक्शन बने ही ना। लेकिन उनके ऐसा करते ही वहां बहुत कुछ गलत हो गया। डोरिस अजीब तरीके से गायब हो गई और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। अब पॉलिना लैन को बताती है कि क्योंकि तुमने वो वीजा बोर्ड यूज किया है, इसीलिए तुम्हारा और डोरिस का एक कनेक्शन बन गया है। हो सकता है कि तुम्हें डोरिस की डेड बॉडी मिल जाए, जो बाकी सबको नहीं मिली। वो डोरिस को अपने घर में बना एक बेसमेंट रूम बताती है जो कि सीक्रेट था और किसी को भी उसके रास्ते का नहीं पता था। पॉलिना को लगता था कि उसकी बहन की डेड बॉडी वहां पर हो सकती है। पॉलिना बताती है कि इन सब चीजों को खत्म करने का बस एक ही तरीका है कि तुम जाओ डोरिस की डेड बॉडी को ढूंढो और उसके होठों को खोल दो, जिसके बाद वो आजाद हो जाएगी और तुम लोग भी इन सारी चीजों से आजाद हो जाओगे।
लेन घर आकर यह सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। सभी लोग जो डरे हुए थे, वो अपने आप को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वह पॉलिना के कहे के मुताबिक डोरिस की डेड बॉडी को ढूंढकर उसके होंठ काट देंगे, ताकि सब दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अब लैन, सारा, ट्रेवर और पीट चारों डेबी के घर के अंदर उस बेसमेंट में चले जाते हैं जिसका पॉलिना ने बताया था। इस बेसमेंट में जाते ही इन सब के साथ बहुत अजीब होता है। बेसमेंट के अंदर जाते ही लेन के अलावा सबके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और वह सब बेहोश हो गए। यह असल में डोरिस की मॉम थी, जिनकी भी मौत यहीं पर हुई थी। लेन अब इस लेडी से बचते हुए आखिर उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर डोरिस की डेड बॉडी थी। उसके होंठ अभी भी सिले हुए थे। लेन ने जल्दी से उसके होठों को काट दिया और यहां से उसकी मर्डर्ड सोल आजाद हो गई और अपनी सोल वर्ल्ड में चली गई। एक मुसीबत तो खत्म हो गई, लेकिन यह नहीं जानते थे कि एक मुसीबत खत्म करते ही इन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। डोरिस के होंठ काटने की वजह से अब डोरिस की सोल को आवाज मिल चुकी थी। वो और भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। इस बात का अंदाजा इन्हें उस टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन हुआ जब पीट को डोरिस ने पजेस करके उसके होंठ सीकर बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके सिले हुए थे उसे मार डाला। अब लेन ये बात जानते ही जल्दी से पॉलिना के पास जाते हैं, उसे पूछने के लिए कि यह सब हो क्या रहा है। जैसा उसने कहा था उसके मुताबिक उन्होंने सब कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक दोस्त कैसे मर गया और बिल्कुल उसी तरीके से उसके मुंह क्यों सिले हुए हैं जैसे डोरिस के सिले हुए थे। तब पॉलिना उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगी। उसने कहा, बस, मैंने तो तुम्हारे साथ एक गेम खेला था। अपनी बहन को छुड़वाने के लिए तुमने उसका मुंह खोल दिया, जिससे वह आजाद हो गई, और अब वो आ रही है तुम सबको मारने के लिए। अब लैन बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो तो बुरी तरह फंस गई थी। पॉलिना की बातों से टेंशन में वो आकर अपनी बहन सैरा से डिस्कस करती है और यह लोग अपनी ग्रैंडमा से इन चीजों का हल मांगने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले वो अपनी सारी स्टोरी ग्रैंडमा को बताती है कि किस तरह यह सब स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब ये लोग बुरी तरह फंस चुके थे। इन सब की जान खतरे में थी और ये इन सारी चीजों से निकलना चाहते थे। ग्रैंडमा बताती है क्योंकि उस वीजा बोर्ड और डोरिस का ताल्लुक है, तो वीजा बोर्ड और डोरिस की डेड बॉडी एक साथ जला देने से ये सारे कनेक्शन खत्म हो जाएंगे और तुम लोग आजाद हो जाओगे। अब सब कुछ नॉर्मल करने के लिए दोबारा लैन, सारा और ट्रेवर एक मिशन पर निकल जाते हैं। ये लोग डेबी के घर के बेसमेंट में आ गए थे अपनी ग्रैंडमा का कहा हुआ काम करने के लिए, लेकिन यहां जाते ही डोरिस ने सबसे पहले ट्रेवर को पोजेस कर लिया और उसको मार डाला, जिसके बारे में लेन और सारा को पहले पता ही नहीं चला। वो तो वीजा बोर्ड को लेकर पहले नीचे गए। अब लेन जल्दी से फर्नेस चलाने लगी थी ताकि वह डोरिस की डेड बॉडी और इस वीजा बोर्ड को एक साथ जला सके, लेकिन पीछे से हमें दिखाया गया कि डोरिस ने सारा को पकड़ लिया था और वह उसे उस सीक्रेट रूम में ले जाने लगी थी जहां पर उसे मारा गया था। वह अब सारा के होंठ सीने वाली थी, इससे पहले कि सारा मर जाती या उसे कुछ हो जाता। लेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहीं बैठकर वीजा गेम खेलने लग जाती है, क्योंकि वह जानती थी इस गेम के जरिए आसपास की सोल्स को उनके पास आना ही पड़ता है। उसका यह प्लान वर्क कर गया और इसके गेम स्टार्ट करते ही यहाँ पर डोरिस भी आ गई। डोरिस इस गेम को बंद करना चाहती थी, इसीलिए वह तुरंत वीजा बोर्ड की प्लानचेट को गुड बाय की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, जहां पर लेन पूरी ताकत के साथ उसे ऐसा करने से रोक रही थी। लेकिन एक इंसान की ताकत एक गोस्ट की ताकत से हमेशा कम होती है, और तभी यहाँ पर उसका साथ देने के लिए आ गई उसकी दोस्त यानी डेबी की सोल। अब यह लोग दोनों तरफ से जोर लगाने लगते हैं कि प्लानचेट गुड बाय की तरफ ना जाए। जिस वक्त इन लोगों के दरमियान प्लानचेट को लेकर एक लड़ाई चल रही थी, पीछे से सारा को मौका मिला और उसने जल्दी से डोरिस की डेड बॉडी को उठाकर फर्नेस में फेंक दिया, और उसी टाइम लेन ने भी वीजा बोर्ड को उठाकर फर्नेस में फेंक दिया। गेम खत्म किए बगैर ही उन दोनों के ऐसा करते ही, यानी एक साथ वीजा बोर्ड और डोरिस की डेड बॉडी के जलते ही डोरिस की स्पिरिट इस दुनिया से चली जाती है और यह लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा दुख था। अपने 3 दोस्तों के मरने का कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लैन जब अपने रूम में थी तो प्लानचेट उसे अपने कमरे में दिखाई दी, जिसे उठाकर उसके लेंस से जब उसने देखा तो हमें उसकी आंख बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन आई की तरह दिखाई दी, जिसका मतलब था कि अब सारी इविल स्पिरिट्स खत्म हो चुकी हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।